हे गाइस, जतिन निमला दिस साइड फ्रॉम किंचुक इंस्टीट्यूट इंदौर। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग सर सारे के सारे मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। अब एक पार्ट में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये एक मुद्दा है, लेकिन हाँ फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। एक पार्ट में अगर हम लोगों ने ख़त्म कर लिया तो भाई ज़िंदगी में ना मतलब अपन ने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली वाली बात हो जाएगी। चलिए सर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैथ्स के साथ शुरू करें, स्टैटिस्टिक्स के साथ शुरू करें। यार क्या बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, मुझे बताओ ना क्या बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, क्या आ रहा है बैकग्राउंड में नॉइज में? मुझे बताओगे तो मुझे सुनना आएगा ना। चलो गुड टू गो। यस गाइस, ओके सर शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं सर, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स के सारे फॉर्मूले रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। चलो आ जाओ। ओके, ऑल फॉर्मूलाज ऑफ मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। चलिए फॉर्मूला डेज है। लेट्स स्टार्ट विद मैथमेटिक्स। मैथ्स की ज़्यादा क्वेरीज आ रही है, तो हेडिंग डालेंगे मैथ्स फॉर्मूला। ठीक है, अपन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करेंगे। यहाँ पे कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कशन नहीं होगा और कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। ओनली मैथमेटिक्स फॉर्मूला। ठीक है, प्रॉबेबली इस वीडियो में हम लोगों ने अगर सिर्फ मैथमेटिक्स के भी सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए तो भी हमारे लिए बहुत है। चलिए, वैसे कुछ भी लिखने का नहीं है, ओरली हमें ऑलमोस्ट रिकॉल करना पड़ेगा, बट स्क्रीन फिर भी मैंने आप लोगों को देके रखी है कि कुछ अगर स्पेसिफिक फॉर्मूला आप लोग बोलोगे तो कर देंगे, वरना ज़्यादातर काम लिखने का नहीं है। चलिए आप सर शुरू करते हैं मैथ्स। सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी से शुरू करते हैं। अरे टाइम वैल्यू ऑफ मनी से शुरू करते हैं ना सर, हमारा फेवरेट चैप्टर सभी लोगों का। ओके, अभी भी आवाज़ ख़राब आ रही है क्या? अभी आवाज़ ख़राब आ रही है क्या? एक सेकेंड। चलो मैंने सारी केबल्स निकाल के वापस से लगा दी है, 2 ही केबल होती क्योंकि। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के सबसे पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अरे भाई साहब, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सर समय पैसा है, पैसा समय है, ऐसा नहीं है, सब मुँह है। चलिए सर अब शुरू करते हैं हमारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। अच्छा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में अगर शुरू करूँगा तो भाई सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहले आपको अमाउंट पता होना चाहिए। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? अब आप लोग दो तीन प्रकार के फॉर्मूले दोगे जो कि दोनों तीनों गलत होंगे मेरे हिसाब से। अब मैं आपसे क्या पूछूँ? मैंने आपसे पूछा अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। चलो शुरू करें। ओके सही आ रही है। चलिए ओके सर, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर मैं पूछता हूँ प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, ये फॉर्मूले क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, उसके बाद एसआई का फॉर्मूला क्या है? एसआई का फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देन सर हमारे उसका फॉर्मूला क्या है? सीआई का फॉर्मूला क्या है? सीआई का फॉर्मूला जो है बाहर में हमारे पास ट्रिक है। ट्रिक क्या है सर? P प्लस आर परसेंट प्लस आर परसेंट प्लस आर परसेंट अप टू एन माइनस पी। सर अगर माइनस पी नहीं किया तो जिंदगी में सब कुछ झंड हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस पी करना जरूरी है, वरना हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है सर, सीआई में डबल का कोई फॉर्मूला था क्या? हाँ था ना। क्या था? 69 डिवाइड बाय आर प्लस 0.35। और ट्रिपल का फॉर्मूला क्या था? 111.444 डिवाइड बाय आर प्लस 0.35। ठीक है सर, उसके बाद अपन लोगों ने एक सीआई में एक टेबल पढ़ी थी, बोलो याद है क्या? हाफली क्वार्टरली मंथली की। हाँ। चलो बोलेंगे सर क्या है टेबल? सर अगर हमें ईयरली निकालना होता है तो रेट डिवाइड बाय टाइम, रेट डिवाइड बाय 1 टाइम मल्टीप्लाई बाय 1। अगर हाफ ईयरली निकालना होता है तो रेट डिवाइड बाय 2 टाइम मल्टीप्लाई बाय 2। क्वार्टरली निकालना होता है तो रेट डिवाइड बाय 4 टाइम मल्टीप्लाई बाय 4। मंथली निकालना होता है रेट डिवाइड बाय 12 टाइम मल्टीप्लाई बाय 12। अब सारी बातें अपन नहीं डिस्कस नहीं करेंगे, क्यों कब कहाँ कैसे, सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डेली निकालना हो तो रेट डिवाइड बाय 365 टाइम मल्टीप्लाई बाय 365। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने सर ये पूरी चार्ट जो है क्या हम लोग हमारे इफेक्टिव रेट में भी यूज़ करते हैं क्या? हाँ सर, इफेक्टिव रेट में भी इसका बहुत महत्व है। ठीक है भाई, तो इफेक्टिव रेट में क्या महत्व है इसका? सर यही टेबल एज इट इज, रेट डिवाइड बाय 1 टाइम मल्टीप्लाई बाय 1, रेट डिवाइड बाय 2 टाइम मल्टीप्लाई बाय 2, रेट डिवाइड बाय 4 टाइम मल्टीप्लाई बाय 4, रेट डिवाइड बाय 12 टाइम मल्टीप्लाई बाय 12 एस अपॉन दी रेशियो आता है। लेकिन उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है प्रिंसिपल नहीं 100 सर, क्योंकि इफेक्टिव रेट में हमारे 2 अजम्पशन है, दैट प्रिंसिपल भी ऑलवेज 100 एंड टाइम विल बी ऑलवेज 1। चलो तो फॉर्मूला क्या हो गया? 100 प्लस परसेंट माइनस 100। ठीक है सर, ये एक बार लिखवा दो, नहीं तो सर चार्ट में आप लोगों के पास चार्ट बुक सभी के पास होगी ही, तो चार्ट में आप देख सकते हो। ठीक है, अब अपन अभी थोड़ा सा एकदम ओरली चलेंगे कि लिखवाऊं क्या? चलो ट्रिपल वाला लिखवाऊं क्या? चलो लिखवा देता हूँ, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। अच्छा, ऐसा ही लिखवाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा यार।
सर मैथ्स चार्ट दिए तो हैं, हाँ मैथ्स का चार्ट दिया तो है, मैथ्स का चार्ट भी है टेलीग्राम पे अपलोडेड। अरे यार तुम लोगों के पास है यार, है यार। अभी तो मैं जानबूझ के लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइस टू इमेजिन इट, क्योंकि एग्जाम में आप हर फॉर्मूला लिख नहीं सकते, ठीक है। चलिए सर इफेक्टिव रेट पे आते हैं, तो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या है? इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या है सर? 100 प्लस रेट परसेंट प्लस रेट परसेंट प्लस रेट परसेंट अप टू n माइनस 100। अच्छा क्या ये फिक्स है? हाँ सर एकदम फिक्स है, इसमें कोई भी चेंजेस अलाउ नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारा क्या है सर? इफेक्टिव रेट भी हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा उसके बाद हमारा क्या एन्यूटी शुरू होता है क्या? हाँ सर एन्यूटी शुरू होता है। एन्यूटी क्या है? अरे एन्यूटी एनुअली इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर, बोलो रे। हाँ सर सबके पास है, नोट्स में भी लिखा हुआ है? नहीं मत लिखवाओ, चलो बहुत बढ़िया, लिखवाने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया। आई लाइक दिस पॉइंट। चलो मुद्दे पे आते हैं जल्दी से। आपने नोट्स भी बनवाए हैं, सब कुछ बनवाया यार, तो अब लिखवाने की जरूरत नहीं है। और हर चैप्टर का रिवीजन तक यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसकी प्लेलिस्ट में बना के एक आधे दिन में इशू कर दूंगा। चलिए मुद्दे पे आते हैं सर। उसके बाद हमारा इफेक्टिव रेट हो गया एन्यूटी एनुअली इंस्टॉलमेंट्स एवरीवेयर, दो बच्चे होते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू लोन बोरिंग, प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट सिंकिंग फंड, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। अच्छा उसके अंदर भी दो चीजें होती है, ड्यू और ऑर्डिनरी। ड्यू मतलब स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, स्टार्टिंग वर्ड आ जाए तो ड्यू, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर या क्वेश्चन साइलेंस हो तो ऑर्डिनरी, ठीक है। सर फॉर्मूले बोलेंगे, चलो एक एक करके फॉर्मूले बोलेंगे। प्रेजेंट वैल्यू का ऑर्डिनरी, प्रेजेंट वैल्यू का ऑर्डिनरी, प्रेजेंट वैल्यू का ऑर्डिनरी, ए इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन माइनस 1 डिवाइड बाई आई। वापस से बोलेंगे a is equals to p into 1 plus i to the power minus n minus 1 divided by i, ठीक है। अच्छा इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है 1 plus i डिवाइड इक्वल्स टू अप टू n plus 2 gt into p, ठीक है। 1 plus i डिवाइड इक्वल्स टू अप टू n plus 2 gt into p। अच्छा दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा मतलब प्रेजेंट वैल्यू का ड्यू का फॉर्मूला क्या है? a इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई टू द पावर माइनस n माइनस 1 डिवाइड बाई आई इंटू पी इंटू 1 प्लस आई। चलिए वापस से बोलेंगे a इज इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आई टू द पावर माइनस n माइनस 1 डिवाइड बाई इंटू p इंटू 1 प्लस आई। ट्रिक क्या है? एक ही बार बोलूंगा, 1 प्लस आई डिवाइड इक्वल्स टू अप टू n प्लस 2 gt इंटू p इंटू 1 प्लस आई, ठीक है। ओके देन हमारे पे आते हैं हम फ्यूचर वैल्यू के। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है सर? सेम होता है, बस n प्लस का होता है, माइनस का नहीं होता है। चलिए बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, बोले मेरे साथ बोलेंगे। चलिए a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आई इंटू 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई हो गया, ठीक है सर बोलो। हाँ सर इसकी ट्रिक क्या है? 1 प्लस आई डिवाइड फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आई इंटू इक्वल्स टू अप टू n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई आई इंटू p, ठीक है। और हमारा उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला हमारे फ्यूचर वैल्यू के ड्यू का क्या है? 1 प्लस आई। अरे मेरे भाई एक सेकंड, एक प्लीज सुन लो चीज। बहुत लोग कमेंट करे सर सीआई का ट्रिपल, यार मैं अपना फ्लो नहीं बिगाड़ूंगा यार प्लीज, है ना। मैं आप लोगों ने जो कमेंट किया है वो फॉर्मूला बोलूंगा, लेकिन आखिरी में आपके हिसाब से थोड़ा सा नहीं हो पाएगा बिकॉज फ्लो में चलाना है मुझे, प्लीज प्लीज प्लीज, है ना। चलिए वापस से बोलूंगा, फ्यूचर वैल्यू का ऑर्डिनरी, फ्यूचर वैल्यू का ऑर्डिनरी ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आई इंटू पी। चलो इंटू पी नहीं है, डिवाइड बाई आई है, ठीक है, क्योंकि अपन इंटू पी कर लिया था। जो भी आपको लेना हो आप ले सकते हो। इसकी ट्रिक क्या है? 1 प्लस आई, क्योंकि देखो फ्लो बिगड़ रहा है, बहुत फ्लो बिगड़ रहा है प्लीज, है ना। मैं आखिरी में करवाऊंगा, थोड़ा सा रिजिड। चलिए इसकी ट्रिक क्या है? 1 प्लस आई डिवाइड इंटू इक्वल्स टू अप टू n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई आई इंटू पी। चलो अब फ्यूचर वैल्यू में ड्यू का फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू में ड्यू का फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आई इंटू 1 प्लस आई। ट्रिक क्या है? 1 प्लस आई इंटू इक्वल्स टू अप टू n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई आई इंटू p इंटू 1 प्लस आई। क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। अच्छा CI में दोनों फॉर्मूले बोल रहा हूँ। CI में डबल का फॉर्मूला क्या है? 69 डिवाइड बाय R प्लस 0.35, n इज इक्वल्स टू 69 डिवाइड बाय R प्लस 0.35। CI में ट्रिपल का फॉर्मूला क्या है? 111.444 बोलो 111.444 डिवाइड बाय R प्लस 0.35, ठीक है सर। वो हमने कुछ लीजिंग भी पढ़ा था, लीजिंग वगैरह पढ़ा था। हाँ बेटा लीजिंग पढ़ा था, लेकिन लीजिंग में हम लोग क्या प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज करते थे? हाँ भाई साहब प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज करते थे। अच्छा सर हम लोगों ने कुछ वो परपेचुटी पढ़ा था। परपेचुटी में क्या होता है? परपेचुटी में दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है विद ग्रोथ, एक होता है विदाउट ग्रोथ, मतलब नॉर्मल और विद ग्रोथ। नॉर्मल वाला फॉर्मूला क्या है सर? सिंपल है, आर मतलब आप कितना पैसा चाहते हो तो आर डिवाइड बाय आई। अच्छा मंथली चाहिए तो आपको पहले एन यानी रेट को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी चाहिए क्वार्टरली चाहिए तो रेट डिवाइड बाय 4, मंथली चाहिए तो रेट डिवाइड बाय 12, हार्वली चाहिए तो रेट डिवाइड बाय 2। चलिए बात करता हूँ, आई तो आपको निकालने आता है।
ठीक है। सो हमारा परपेचुइटी क्या होता है, परपेचुइटी होता है आर डिवाइड बाय आई। अच्छा मान लो भाई मुझे ग्रोथ के साथ चाहिए, प्लस 5% की ग्रोथ चाहिए, प्लस 10% की ग्रोथ चाहिए हर महीने हर साल, तो भाई क्या करना पड़ेगा, तो सर सिंपल सा है, क्या करेंगे अपन, आर अपॉन में आई माइनस जी, आर अपॉन में आई माइनस जी। मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ क्या होता है, लेकिन मुझे अगर फॉर्मूला याद नहीं आता है, कुछ होता है ना, तो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ और उस पेज को इमेजिन करने की कोशिश करता हूँ, मतलब इसको बोलते हैं इमेज इम्प्रेशन। तो मेरे दिमाग में क्या था, हर चीज़ का एक इमेज का इम्प्रेशन है कि हाँ यार वो फॉर्मूला ऐसा लिखा हुआ था, या फॉर्मूला ऐसा लिखा था, वेदर इट इज़ फ्रॉम मॉड्यूल या वेदर इट इज़ फ्रॉम योर ओन बुक। लेकिन ऐसा मेरे साथ होता है, आई डोंट नो आपके साथ होता है कि नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो करने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए सर, इसके साथ हमारे पूरे के पूरे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फॉर्मूले खत्म होते हैं। लेट शिफ्ट टू पी एंड सी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चलिए सर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो बहुत आसान है, बहुत आसान है सर। सबसे पहले सारे के सारे फैक्टोरियल बोलें क्या, चलो बोलेंगे, फैक्टोरियल 0 1, फैक्टोरियल 1 1, फैक्टोरियल 2 2, फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 4 24, फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 6 720, फैक्टोरियल 7 50, फैक्टोरियल 8 4030, फैक्टोरियल 9 362 फैक्टोरियल 10 362 बोलो क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ यार भले वो आपका परम्यूटेशन हो या कॉम्बिनेशन हो, एक बात रखना, हाँ सेम ही होता है ना, बहुत बढ़िया। चलो एक बात याद रखना, परम्यूटेशन हो या कॉम्बिनेशन हो, दोनों में एक चीज कॉमन होती है सर, क्या बेटा, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r, यानी n जो है वो हमेशा r से बड़ा होगा, ठीक है। n जो है हमेशा r से बड़ा होगा। क्या r कभी n से बड़ा हो सकता है? नहीं। क्या r और n इक्वल्स हो सकते हैं? हाँ, ठीक है, ओके सर। अच्छा सभी लोगों को मेरे हिसाब से एक और चीज पता है, NPR का मतलब क्या होता है? मान लो NPR सर मतलब क्या होता है, आप क्या पूछ रहे हो, NPR का मतलब पूछ रहे हो? अच्छा अगर मैं आपको बोलता हूँ 4P2, तो 4P2 क्या होता है? 4 इंटू 3। अच्छा 4C2 क्या होता है? 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। वापस से बोलेंगे 4P2 क्या होता है सर? 4 इंटू 3। 4C2 क्या होता है? 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। यानी अगर मैं कहना चाहूँ इसमें मजा नहीं आ बहुत बार पढ़ लिया, स्पीड थोड़ा फास्ट है भाई, मुझे फास्ट रखना पड़ेगा, समझ रहे क्या? थोड़ा सा स्पीड फास्ट रखना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा स्लो जाता हूँ। चलो सर अगर मैं कहना चाहूँ तो क्या मतलब, NCR इज इक्वल्स टू NPR डिवाइड बाई फैक्टोरियल R। सर इतना डिटेल में बेटा ये सब चीज़ें आती है, थोड़ी सी चीज़ें आती है। चलो NCR इज इक्वल्स टू NPR डिवाइड बाई फैक्टोरियल R, ये सबको क्लियर है? हाँ सर। अच्छा उसके बाद N एंड R आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, बोलो हाँ है ना सर। क्या कभी पॉइंट में यानी डेसिमल में क्वेश्चन आ सकता है क्या? ना सर, ना सर, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो N एंड R आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है सर। उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा? हमने अरेंजमेंट पढ़ा था जिसका आंसर होता है फैक्टोरियल N। हमने रीअरेंजमेंट पढ़ा था जिसका आंसर होता है फैक्टोरियल N माइनस 1। मतलब मान लो वर्ड है जय, JAI, या मान लेते हैं जतिन, तो जतिन वर्ड देकर रखा है तो आपके कितने होते हैं? 5 लेटर। फैक्टोरियल 5 120 माइनस 1 यानी 119। लेकिन एक चीज याद रखना, ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा देकर रखा हो JATIN JATNI। नाउ फाइंड द रीअरेंजमेंट, आपको 2 वर्ड देकर रखे तो आपको 2 से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब सर हम लोगों को पता है अरेंजमेंट मतलब फैक्टोरियल N और रीअरेंजमेंट मतलब फैक्टोरियल -1। अच्छा अगर हमसे पूछा जाता है एप्पल जैसा कंसेप्ट APPLE, चलो थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं, APPLE वाला अगर कंसेप्ट पूछा जाए तो सर APPLE हमको पता है जितनी बार जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसको डिवाइड बाय फैक्टोरियल से कर देते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, ठीक है सर। उसके बाद हम लोगों ने ये भी समझा, अच्छा उसके बाद हम लोगों ने ये भी समझा कि सर हम लोगों को न्यूमेरिकल परम्यूटेशन भी हो सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल परम्यूटेशन पे ले जाता हूँ ऑड इवन। अरे ऐसा बोलते हैं ना मोबाइल में सारे वॉवल्स ऑड प्लेस पे होने चाहिए, तो वॉवल्स क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं AEIOU। वॉवल्स कौन से होते हैं? AEIOU। अच्छा अब आपको ऑड प्लेसेस में कहा गया है तो बस इतना दिमाग में रखना, ऑड प्लेसेस ज़्यादा हो तो वो N हो जाएगा, और अगर जो भी चीज़ें ज़्यादा होगी वो N हो जाएगा, इतना दिमाग में रखना हमेशा, ठीक है सर। उसके बाद हम लोगों ने न्यूमेरिकल परम्यूटेशन की तरफ आए। न्यूमेरिकल परम्यूटेशन में मुझे जितना याद है कि जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, 0 कैन नॉट बी ऑन फर्स्ट प्लेस। जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं देके रखा है, 0 कैन नॉट बी ऑन फर्स्ट प्लेस। सेकंड थिंग दैट बेटा क्या, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में देके रखा है रिपीटेशन इज अलाउड, हमें क्वेश्चन में देके रखा है रिपीटेशन इज अलाउड, तो क्या 0 फर्स्ट प्लेस पे आ सकता है? ना सर, ना ना ना, फिर भी 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता 0 फर्स्ट प्लेस पे? अरे मेरे लाला, 0 सिर्फ रिपीटेशन इज अलाउड करके रखा है तो 0 कैन नॉट बी ऑन फर्स्ट प्लेस। लेकिन अगर जैसे ही मुझे कहा है कि सर फाइंड अ टेलीफोनिक नंबर, सर मैं समझ जाता हूँ, मेरी जिंदगी में मेरी अंतर्यामी मेरे अंदर आ जाते हैं कि सर जैसे ही कहा टेलीफोनिक नंबर बनाना है तो 0 कैन बी ऑन फर्स्ट प्लेस एंड रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगर मान लो आपसे कहा जाता है कि मेक अ नंबर ग्रेटर देन 2300, मेक अ नंबर ग्रेटर देन 2300, तो
एक बात याद रखना, अगर मुझे कहा है मेक अ नंबर ग्रेटर देन 2300, 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 2300, तो हमको कितने केस बनाने होते हैं? 2 केस। एक बनता है 2300 से लेके 2999 तक का, दूसरा बनता है 3000 से लेके 9999 तक का, ठीक है। अगर हमें मान लो 5 डिजिट देके रखिए, जैसे 1 2 3 4 5 और बोला है 1 2 3 4 5 और बोला है हमसे कि क्या भाई साहब अब मेक अ नंबर ग्रेटर देन 2300, तो बेटा हमको 2 केसेस तो बनाने पड़ेंगे 4 डिजिट के, तीसरा केस और बनाना पड़ेगा 5 डिजिट का। मतलब जब तक हमें ये लिमिट नहीं देके रखी होगी कि कितने डिजिट का केस बनाना है, तब तक हमें उतने डिजिट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। सर मान लो हमें कुछ नहीं देके रखा है, मान लो हमें कुछ नहीं देके रखा है और हमसे सिर्फ इतना कहा गया है, हमें सिर्फ इतना कहा गया है कि भाई एक काम करो, मेक अ 5 डिजिट नंबर फ्रॉम अ डिफरेंट डिजिट्स, मेक अ 5 डिजिट नंबर फ्रॉम अ डिफरेंट डिजिट्स। तो सर कौन कौन सी डिजिट अज्यूम करेंगे? 0 से लेके 9 तक की सारी डिजिट्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारी की सारी डिजिट हम लोग अज्यूम करेंगे, क्योंकि अगर हमें कुछ नहीं देख रखा होगा तो हमें सबको अज्यूम करना पड़ता है, ठीक है बेटा। उसके आगे चलते हैं, उसके आगे चलते हैं और आगे चलते हैं जल्दी से जल्दी से जल्दी से। सर अगर मान लो हमें सम ऑफ डिजिट मेथड का क्वेश्चन पूछा जाए तो सर सम ऑफ डिजिट क्या होता है? सम ऑफ डिजिट होता है फैक्टोरियल, बोलो 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 बोलोगे क्या? चलो ठीक है, बोलते फैक्टोरियल n अपॉन में n इनटू सम ऑफ नंबर इनटू 1 1 1 अप टू n। सर वापस एक बार स्लो, फैक्टोरियल n अपॉन n इनटू सम ऑफ नंबर इनटू 1 1 1 अप टू n। सर अगर कोई सोच रहा है सर थोड़ा तेज जा रहे तो बेटा ये एग्जाम के लिए ही है, ये वीडियो ना आपको एग्जाम के एक दिन पहले देखनी चाहिए, मतलब ये वीडियो इसलिए नहीं बन रही कि आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो और आप वीडियो देख लो, ठीक है, ये बात याद रखना। चलिए नेक्स्ट चीज़, ये सब क्लियर है? हाँ सर, नेक्स्ट चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन, अच्छा सर्कुलर परम्यूटेशन। सर सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है? सर्कुलर परम्यूटेशन होता है फैक्टोरियल n-1, यानी अगर 5 लोग हैं तो फैक्टोरियल n-1 यानी फैक्टोरियल 5-1 यानी फैक्टोरियल 4, या फिर आप डायरेक्ट 4 लोगों को ही बना सकते हो अगर आपको याद हो तो। सर वो नेकलेस और नेबर वाला कंसेप्ट क्या था बेटा? नेकलेस और नेबर वाला कंसेप्ट बहुत सिंपल है। नेकलेस और नेबर वाले में हमको क्या करना है? फॉर्मूला क्या है? 1/2 फैक्टोरियल n-1, वापस से बोलेंगे 1/2 फैक्टोरियल n-1, या फिर उसे फैक्टोरियल n-1 डिवाइड बाय 2 भी कहा जा सकता है, ठीक है। ओके क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉम्बिनेशन की तरफ आगे बढ़े। हाँ सर, सर कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? NCR इज इक्वल टू NPR, बोलो बोलो मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ थी वो मेरी बात थी, चलो क्या बोलेंगे? फॉर्मूला NCR क्या हो जाता है? NPR अपॉन में फैक्टोरियल R, ठीक है। सर सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला फॉर्मूला NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, वापस से बोलेंगे NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, ठीक है। सर दूसरा फॉर्मूला था NCX इज इक्वल टू NCY देन X प्लस Y इज इक्वल टू N, वापस से बोलेंगे NCX इज इक्वल टू NCY देन X प्लस Y इज इक्वल टू N, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला बोलेंगे जल्दी से, थोड़ा सा स्पीड से, ठीक है। वो था ना एक NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। अच्छा मैंने आपको इसमें एक और क्वेश्चन करवाया था कि सुनना मैं बोल रहा हूँ ओरली बताना मुझे, NCR प्लस NCR माइनस 2 प्लस NCR माइनस 1 प्लस NCR इज इक्वल्स टू व्हाट? तो हो जाता है N प्लस 2 CR। कुछ याद आ रहा है क्या? नहीं आया सर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब ये ओरली है, ठीक है, याद रखना। तो आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। वो मैंने आपको कहा था ना 12C4 प्लस 2 टाइम 12C5 प्लस 12C6, ये वही वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर होता था 14C6, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वो 2 टू द पावर n-1 कब यूज होता है? 2 टू द पावर n-1 तब यूज होता है जब हमसे कहा गया हो, क्या कहा गया हो? जब हमसे कहा गया हो कि सर हमें क्या करना है, हमें NC1 से लेके NCN तक जाना है। कहाँ से कहाँ तक जाना है? NC1 से लेके NCN तक जाना है, NC1 से लेके NCN तक जाना है। मतलब मान लो आपके पास 3 ऑप्शन हो, आप 3 में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। अरे आपके सामने 3 टी शर्ट रखी है, ब्लैक व्हाइट ब्लू, भाई तीनों भी ले सकते हो, कोई एक भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। तो 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C NC1 से लेके NCN तक। सर एटलीस्ट क्या होता है? एटलीस्ट मतलब कम से केसेस बनाने के लिए बता रहा हूँ। एटलीस्ट क्या होता है? एटलीस्ट मतलब कम से कम, मतलब अगर मैंने आपको बोला है कि एटलीस्ट 2 वुमेन्स होनी चाहिए, मतलब 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कम से कम 2 से कम नहीं होनी चाहिए। एट मोस्ट बोला है तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 नहीं चाहिए, तो मतलब 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। अगर कहा है 2 ही गर्ल्स है सर, 2 ही गर्ल्स है, तो भाई n इज इक्वल टू 2, मतलब गर्ल्स जो है वो 2 ही रहेंगी। बोलो याद आ रहा है क्या? हाँ सर याद आ रहा है। ओके गौरी यू कैन, मतलब आप
भले आप चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, ये सब याद आ रहा है क्या? बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है भाई, बहुत अच्छे से। मेरे एकदम फ्रेश माइंड है, एकदम फ्रेश माइंड है। फॉर्मूले इसलिए जल्दी से बोलने पड़ रहे हैं कि साला बोरियत ही नहीं हो रही है, मतलब एक चैप्टर पे नहीं टिके हुए, एकदम स्पीड से चल रहे हैं। मतलब 9 मिनट में तो हमने सारे पीएनसी के फॉर्मूले खत्म कर दिए, 8-9 मिनट में। चलिए नेक्स्ट में अपन आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज एपी एंड जीपी, सीक्वेंस एंड सीरीज। सर वापस से बोलेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। अरे सर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जिसके अंदर प्लस माइनस होता है, जिसके अंदर डिफरेंस होता है यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इज इक्वल्स टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। ओके, रेशियो क्या होता है? कॉमन रेशियो। अरे बेटा, रेशियो किस में होता है? रेशियो होता है जीपी में। जीपी क्या होता है? T2 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल्स टू T3 डिवाइड बाय T2 इज इक्वल्स टू T4 डिवाइड बाय T3। बोलो याद हो रहा है क्या? हाँ सर, बिल्कुल याद आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा है, बहुत अच्छे से याद आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब मुझे बताओ, ए दोनों में होता है? हाँ सर, ए इज फर्स्ट टर्म, एल इज लास्ट टर्म, एन इज नंबर्स ऑफ टर्म, लेकिन डी डिफरेंस होता है एपी में, आर यानी रेशियो होता है जीपी में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके चलो, इसके बाद अपन लोग किस पे आते हैं? अपन आते हैं सर फॉर्मूले पे आते हैं, टर्म वाले फॉर्मूले पे आ जाते हैं। 1 मिनट के लिए नहीं सर, टर्म वाले फॉर्मूले से वो 1-2 चीज़ और इंपॉर्टेंट है, चलो बता देता हूँ। एपी में क्या होता है? 2T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3। वापस बोलता हूँ, 2T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला होता है 3T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3। 3T2, देखो 2T2 है तो T1 प्लस T3, दो टर्म्स को प्लस करेंगे। 3T2 है तो T1 प्लस T2 प्लस T3 हो रहा है। ओके हाँ सर, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पे आते। राहुल भाई लिख के करवाते तो ज़्यादा अच्छे से होता है, जानबूझ के लिख के नहीं करवा रहा हूँ, आपकी विजुअलिटी बढ़ेगी। मैं आपको चार्ट दे चुका हूँ, चार्ट बुक दे चुका हूँ, एक एक फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ। नाउ आई वांट कि आप लोगों के दिमाग में अब ये वीडियो आपको रिकॉल करवाएगा। आंखें बंद करके देखो इस वीडियो को, मत खोल के देखो। आप ये मत सोचो कि आप वीडियो देख रहे हो, आप तो ऑडियो रिवीजन कर रहे हो भाई साहब, आप एक ऑडियो रिवीजन कर रहे हो। ये वीडियो नहीं है, ये एक ऑडियो रिवीजन होने वाला है। तो भाई साहब ये एक ऑडियो रिवीजन है, आप तो आंखें बंद कर दो, आप तो नहा रहे हो, ये वीडियो चला दो। जैसे नहाते समय गाने चलाते हो ना, गाने मत चलाओ, गाने चलाते बच्चे। अपन सीए स्टूडेंट से तो क्या करेंगे, अपन जतिन सर की वीडियो चलाएंगे और गाने सुनेंगे। बोलो तारा रारा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आता हूँ डायरेक्ट से एपी पे। सर एपी में मैंने आपको क्या बताया? 2T इज इक्वल टू T1 प्लस T3। अच्छा, 3T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3। ओके सर, देन हम लोग इस ऐसी चीज़ क्या जीपी में भी होती है? हाँ सर, T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू T1 इंटू T3। T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू T1 इंटू T3। अच्छा, T2 का क्यूब इज इक्वल टू T1 इंटू T2 इंटू T3। याद है क्या? हाँ सर याद है। चलो अब आते हैं स्पेसिफिक एपी में। अब 2 मिनट पहले एपी को खत्म करते हैं। एपी का टर्म वाला फॉर्मूला क्या है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, एपी की टर्म वाले की ट्रिक क्या है? a प्लस डी इक्वल्स टू अप टू n प्लस 1। बोलो a प्लस डी इक्वल्स टू अप टू n प्लस 1, ठीक है। अच्छा, एपी का सम वाला फॉर्मूला क्या है? सर 2 फॉर्मूले, कौन सा बताऊं? पहले बड़ा वाला बताता हूँ, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? n/2 a प्लस एल, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देख रखे हो तो ये फॉर्मूला, सीक्वेंस देख रखे हो तो ऊपर वाला फॉर्मूला, ठीक है सर। लेकिन सर एक बात और समझते हैं, इसका ट्रिक क्या है? जो अपने ऊपर n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला होता है, उसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है, बोलेंगे मेरे साथ जल्दी से सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, a प्लस डी इक्वल्स टू अप टू n प्लस 1 GT प्लस और माइनस a, प्लस और माइनस ए। सर ये प्लस और माइनस ए क्या है? बेटा अगर a पॉजिटिव होगा तो प्लस, a नेगेटिव होगा तो माइनस। चलिए सर, कुछ आपने am पढ़ा था क्या? AM पढ़ा था क्या? हाँ सर, AM क्या था? AM होते हैं, AM भी 2 फॉर्मूले होते हैं सर। आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है या सिंगल डिजिट इंसर्ट करनी है, 2 से ज़्यादा डिजिट इंसर्ट करनी है? सर दोनों बता दो। तो अगर AM में 1 डिजिट इंसर्ट करनी है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो a प्लस b/2। अच्छा, ये इमेजिन करो ऐसे, मैंने देखो ना, आपको मैंने ऐसे चार्ट लिखवाया था, मैंने आपको ऐसे लाइन खिंचवाई थी, तो मैं वैसे आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। AM में अपन ने आया a प्लस b/2। दूसरा क्या था? b माइनस ए अपॉन में n प्लस 1। मैंने नहीं डिजिट इंसर्ट करनी थी तो अपन क्या करते थे? b माइनस ए अपॉन में n प्लस 1, नहीं तो ऑप्शन मेथड से भी जा सकते थे। बोलो क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। अब आए क्या जीपी की तरफ? चलो ठीक है, जीपी की तरफ आ जाते हैं। सर जीपी का टर्म वाला फॉर्मूला क्या था? जीपी का टर्म वाला फॉर्मूला था हमारा a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, a इंटू आर टू द पावर r की पावर n माइनस 1, ठीक है। ट्रिक क्या थी? r इंटू ए इक्वल्स टू अप टू n प्लस 1, ठीक है। जीपी में सम वाला सर फॉर्मूला याद नहीं, दैट ट्रिक याद है। चलो आज ट्रिक पे आ जाते हैं। r इंटू ए इक्वल्स टू अप टू n प्लस 1 GT प्लस और माइनस है, सेम टू सेम। हाँ सर, सेम टू सेम। सर जीपी में फॉर्मूला देखो, जीपी में मैंने आपको याद है कि ट्रिक बताई थी। सर कौन सी ट्रिक? मैंने आपको बोला था कि काम करो, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2 4 16 32 2 4 16 32, ये आपको चार्ट दे के रखिए। ऑप्शन है 4 8 6 नन। क्वेश्चन क्या है? 2 4 16 32। ऑप्शन है
4 8 6 नन। अब मैंने आपको क्या बोला था 2 × 4 × 16 × 32 करो और ऑप्शन में जाओ और ऑप्शन में सबको मल्टीप्लाई कर दो। हाँ है ना? हाँ सर। ऐसे भी अपन लोग जीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर सिंगल डिजिट निकालना हो, और अगर सीक्वेंस सीरीज निकालनी है तो सर सीरीज के लिए तो हम क्या डायरेक्ट ऑप्शन मेथड पे जाते हैं क्या? हाँ सर, डायरेक्ट ऑप्शन मेथड से जाते हैं। सर ट्रिक पूरे याद हो तो भी फॉर्मूला याद होना जरूरी है क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, लेकिन फॉर्मूले से ही ट्रिक बनती है। अगर आप ऐसे रिकॉल कर लोगे तो आप ट्रिक कभी नहीं भूलोगे। ये मैं इसलिए याद करवा रहा हूँ, और मेरा तो कर्तव्य दोनों याद करवाना, ठीक है? तो वैसी वाली बात है। चलो मुद्दे पे आते हैं। जीपी की ये वाली सीरीज याद है? हाँ सर। वरना अपन डायरेक्ट ऑप्शन मेथड से भी जा सकते हैं। हाँ सर, ये सब तो हमको याद है। चलो 4096 आया, 2 × 4 × 16 × 32 4096 आया, और दोनों का भी 8 8 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 8 × 8 × 8 दैट इज 4096। चलो क्लियर है क्या सर? एपीजीपी पे आ गया क्या? क्या? अरे सर इतना छोटा सा चैप्टर था, 5 मिनट के अंदर खत्म हो गया। मतलब सोचो, इतना नन्हा सा मुन्हा सा छोटा सा चैप्टर था, लेकिन ये चैप्टर मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन में ज़्यादा साथ देगा, ये बात याद रखना। चलो सर ठीक है, क्लियर हुआ क्या तक की बातें? हाँ सर क्लियर हुई। अच्छा नेक्स्ट चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है? क्या है नेक्स्ट चीज़ क्या है? सर नेक्स्ट चीज़ है हमारी रेशियो प्रोपोर्शन की तरफ आगे बढ़े क्या? सर रेशियो प्रोपोर्शन की तरफ आगे बढ़े क्या? हाँ सर, पर रेशियो प्रोपोर्शन में ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर इज मोर ओवर अबाउट द लॉजिक रेदर देन फॉर्मूलाज। बट ठीक है यार, जो फॉर्मूलेज हैं हम लोगों को एक बार वो तो पढ़ लेते हैं हम लोग। सर रेशियो की अगर बात करूँ तो खुद के अंदर कितने फॉर्मूले? सर ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है। सर रेशियो क्या बात करता है? देखो रेशियो में टेक्निकली जो मुझे लगता है कि वो आपको इतना पता होना चाहिए कि यार वो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट होता है, ठीक है? विच इज़ एवरीवन, मेरे दिमाग में सबके दिमाग में है। अच्छा वो याद होना चाहिए आप लोगों को, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट। बोले अपन? हाँ सर। डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, अरे डुप्लीकेट मतलब दो स्क्वायर निकालना। सब डुप्लीकेट रूट निकालना। ट्रिप्लीकेट किसी की टू द पावर 3 निकालना, जैसे 3 टू द पावर 3 निकाल रहे हो तो आप आएगा आंसर 27। अच्छा सब ट्रिप्लीकेट यानी रूट टू द पावर 3 यानी मान लो 27 टू द पावर 1/3 निकालना, ठीक है? ये बातें क्लियर है? अरे सर एकदम चकाचक। तो ये हो जाता है। सर कंपाउंड रेशियो क्या होता है? चलो सर कंपाउंड रेशियो क्या होता है? कंपाउंड रेशियो मतलब सबको मल्टीप्लाई करना। आप अब बोल रहे हो कि ट्रिक सब क्लिक हो रही है और फॉर्मूला बोलते ही तो टेंशन आता है कि बुक खोल के बैठूं क्या? नहीं फर्क नहीं पड़ता भाई, नहीं डोंट वरी इफ़ यू रिमेंबर द ट्रिक्स देन यू डोंट नीड टू डू द फॉर्मूलाज। मैंने आपको क्यों बोला? देखो मैंने सबसे पहले लाइन चिपकाई कि भाई मेरा कर्तव्य है, पहली बात, ठीक है? दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज़ कि ट्रिक याद होना बुरी बात, फॉर्मूला याद होना बुरी बात नहीं है ना। मतलब वाई शुड आई से क्या नहीं, फॉर्मूला याद नहीं होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वो नेगेटिव नहीं है, बट अगर नहीं है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है? और ये बात तो आप सब लोगों को पता ही है। चलो ठीक है, और दोनों में से जो याद है आप निकाल दोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा तो मुझे लगता है नहीं कि और कुछ है। डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट ही। उसके अलावा तो ऑप्शन मेथड से पूरा गेम खत्म हो जाता है यार। ऑप्शन में तो ऑप्शन मेथड से पूरा गेम खत्म हो जाता है। मुझे लगता नहीं कि उसके अलावा अपने को कुछ करने की जरूरत पड़ती है। प्रपोर्शन में दो ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक है मीन प्रपोर्शन, जिसे मीन प्रपोर्शन कहते हैं, और एक होता है हमारा फोर्थ प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? सर मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है B = AC। B = AC। सर मान लो फर्स्ट की वैल्यू निकालनी हो तो B² में A = C बोलेंगे। B² में A = C, ये मैंने थर्ड की वैल्यू निकाल दी। B² C = A मतलब फर्स्ट, B मतलब सेकंड, C मतलब थर्ड, तो B = AC। अब मैं इसको B² AC भी कर सकता हूँ ना, B² AC भी कर सकता हूँ ना। तो भाई मेरे को जो करना मैं करूँगा, मेरी मर्जी। ओके चलो सर, इसके बाद हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन होता है। फोर्थ प्रोपोर्शन होता है A/B = C/D, मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा AD = BC। बोलो AD = BC। हाँ सर, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ याद होगी, A/B C/D होता है। हाँ सर, अब आप क्या कर सकते हो, बाहर वाले दो को याद करो, क्लास में करवाया है। बाहर वाले दो को मल्टीप्लाई करो, बीच वाले को डिवाइड कर दो, या बीच वाले दो को मल्टीप्लाई करो, बाहर वाले को डिवाइड कर दो। बोलो कुछ याद आ रहा है क्या? कुछ याद आ रहा है क्या? नहीं सर, जिंदगी में सब सुना सुना हो गया है, जग सुना। सुनो, मान लो 2 4 x 16 अगर आपको ऐसे देके रखा है तो इन दो को मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड कर दो। क्या करो? इन दो को मल्टीप्लाई करो और 4 से डिवाइड कर दो। एक ये ट्रिक हो जाती है अपनी डायरेक्ट, ठीक है? और मान लो अगर आपको अंदर वाली चीज़ देखे रखी है 5x, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, उससे डिवाइड कर दो। समझ में आएगा सब लोगों को? हाँ सर, बाहर वाले को करो और अंदर वाले को करो, ठीक है? चलो, अरे सब आऊँगा बेटा, सब आऊँगा। चलो क्लियर हो रहा है क्या? हाँ सर।
इतनी बातें क्लियर है? हाँ सर, ये दो तरीके से चीज़ होती है प्रोपोर्शन के अंदर, ठीक है। अगर मैं आता हूँ अपने इसके अंदर इंडाइसिस के अंदर, तो इंडाइसिस इज द मोस्ट बेसिक चैप्टर यू कैन एवर सी। मल्टीप्लाई में होती है तो पावर प्लस में हो जाती है। अब आया ना साइक्लिक, अब आया ना साइक्लिक, अब बताऊंगा ना बेटा। चलो, अगर मल्टीप्लाई में होता है तो भाई पावर जो होती है प्लस में हो जाती है, अगर बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में होता है तो पावर से प्लस हो जाती है, डिवाइड में होता है तो पावर माइनस में हो जाती है। किसी की पावर 0 होती है तो आंसर 1 होता है। अगर किसी का भी इन्वर्स होता है, यानी मान लो x टू द पावर -1 है तो उसे 1/x भी लिख सकते हैं। ये सब तो कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं। चलो, अब सर आंसर कब हमारा क्या होगा, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। जब भी साइक्लिक में है और पावर में है तो आंसर 1 होता है, और बेस में होता है तो 0 होता है। पावर में होता है तो 1 होता है, बेस में होता है तो 0 होता है। बोलो, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। चलो आगे बढ़ें क्या? हाँ सर, चलो आगे बढ़ते हैं। सर लॉगरिदम की तरफ आते हैं। देखो, लॉगरिदम में मेरे हिसाब से आपको सिर्फ 2-3 प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी वो ये है कि लॉग m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। इसके बाद तो आपको सिर्फ ट्रिक याद होनी चाहिए। मैंने आपको 2 ट्रिक बता दी, 13 रूट वाली और 19 रूट वाली। आप लोगों को पता है मुझे प्यार 19 रूट वाली से, तो एक बार मैं 19 रूट वाली बोलूँ क्या? हाँ सर बोलो, क्या है बेटा? 19 टाइम्स रूट -1 इंटू 227695। ओहो सॉरी 19 टाइम्स रूट -1 इंटू 227695। सॉरी क्या आपको क्या लगा मैंने गलत बोला? अबे सही तो बोला भाई साहब। सबकॉन्शियस, अब तो पता है क्या, सबकॉन्शियसली भी ट्रिक सही निकलती है। मतलब मुझे भी ऐसा लगा मैंने गलत बोला, लेकिन मैंने सही बोला, क्योंकि अब तो सबकॉन्शियसली अब सोचना नहीं पड़ता, अब सबकॉन्शियसली चीज़ें सही हो रही है। समझ में आया क्या? हाँ सर, एग्जाम के एक दिन देखने के लिए वीडियो रहेगा। हाँ, यूट्यूब पे आएगा ये वीडियो, यूट्यूब पे आएगा ये वीडियो। अब सब लोग बोलेंगे सर रात को आपका 11:40 हुई है रात की। सर अब हम जा रहे सर अब हम अगले दिन देखेंगे। तुम्हारी इच्छा भाई, देखो लाइव में आपके पास ऑप्शन होता है, बाकी आपकी श्रद्धा भक्ति है ज़िंदगी में। श्रद्धा भी आप ही की, भक्ति भी आप ही की है। चलो, लॉगरिदम में सर 2 ही चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो हम लोगों को कोई प्रॉपर्टी काम नहीं आती। सबसे ज़्यादा आपको ट्रिक ही याद होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से पूछना चाहूँगा, log 10 की वैल्यू क्या होती है? log 10 क्या होता है? log 10 होता है 1, log 100 2, log 1000 3, log 10,000 4, log 1 क्या होता है? सर log 10 होता है 1, तो log 1 हुआ 0, ठीक है। और log 0, सर log 0 हो गया 1। अरे गधे, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। log 0 अनडिफाइंड, log 1 0, log 10 1। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? वापस से बोलता हूँ log, बोलो छोरी इधर ध्यान दो। मैं से गाना कर रहा था। चलो, log 0 क्या होता है? अनडिफाइंड। log 1 होता है 1, log 1 होता है 0, log 10 होता है 1, log 100 होता है 2। वो उसके हिसाब से चलता रहता है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वी आर डन फॉर द चैप्टर एज वेल, वी आर डन फॉर द मैथमेटिक्स एज वेल। क्या बात है, क्या स्पीड से हुआ है। कोई फॉर्मूला छूटा तो नहीं? आप लोगों को लग रहा है कोई फॉर्मूला छूटा? तो मैं 1 मिनट रुका हूँ, कमेंट में बताओ मुझे, जल्दी से मुझे बताओ तो मैं रुका हूँ 1 सेकेंड। आपको लग रहा है कि कोई फॉर्मूला छूटा है अभी तक इन 4 चैप्टर का? क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा? 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। अरे बेटा, मैंने पूछा यहां तक कोई छूटा गया? अभी तो इक्वेशन की तरफ तो आगे बढ़ ही देना बच्चे मेरे। तुम ना बहुत दिल पे लेते हो बातों को। चलो, क्लियर है यहां तक? और सम ऑफ इन्फिनिटी रह गया, दिल पे चुप गई मुझे ये बात। बोलेंगे मेरे साथ? बोलो जयकारा शेला वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। बच्चे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैंने कुछ और बोल दिया। चलो सर, सम ऑफ इन्फिनिटी, बिल्कुल सम ऑफ इन्फिनिटी रह गया। सर सम ऑफ इन्फिनिटी किस में होता है? रखो कान के नीचे के पक ऐसे। चलो, सम ऑफ इन्फिनिटी होता है सर जीपी के अंदर। बोलेंगे सर फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है a अपॉन में 1 माइनस r। क्या है फॉर्मूला? a अपॉन में 1 माइनस r। सर ट्रिक क्या है? ट्रिक तो वही है बेटा, r इंटू ए इक्वल्स टू अप टू 0। अरे मेरे लाला, 0 तक जाना है जब तक स्क्रीन 0 ना हो जाए। 0 gt प्लस और माइनस a। बोलो जयकारा शेरलदा, बोल साचे दरबार की जय। ऐसा भी दिमाग में ही चल रहा है, ऐसा लग रहा है। चलो, क्लियर हो गया? हाँ सर। अच्छा सर, इक्वेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आप इतना बोल रहे हो तो हम इक्वेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यार इक्वेशन में मुझे नहीं याद है कि मैंने कोई चीज़ रटाई है। मुझे नहीं लगता कि मैंने एक भी फॉर्मूला रटने का बोला है। हाँ सर, वो माइनस बी ऐसा कुछ था ना, प्लस माइनस। अरे वो सर क्या था वो? सर को कुछ आपने करवाया तो था, √b² - 4ac। सर वो आपने रटवाया था। अरे उसके अलावा मैंने आपको कुछ रटवाया क्या? मुझे नहीं लग रहा है कि मैंने आपको। देखो, सम ऑफ रूट्स आपको याद होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको याद होना चाहिए, लेकिन अपन ने एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कोई भी मेथड को सीरियसली लिया क्या? जितना मुझे याद आ रहा है, मैं एक बार रुका हुआ हूँ। आप लोगों को लग रहा है कि मैंने कोई फॉर्मूला रटाया? इक्वेशन पे आ गया हूँ मेरे लाला, इक्वेशन पे आ गया हूँ। मैंने कोई भी फॉर्मूला मुझे नहीं याद है इक्वेशन में याद करवाया है। इक्वेशन में मैंने आपको सिर्फ ये चार्ट बनवाया था जो अभी बनाऊंगा।
मैंने आपको ये चार्ट बनवाया था, अभी बनाऊंगा, लेकिन अगर आप दिमाग देखो, वर्ड प्रॉब्लम भी अपन ने ज़्यादा फॉर्मुलेज यूज़ नहीं करें, ऑप्शन मेथड से गए। सो इक्वेशन में विल स्टिक टू द ऑप्शन मेथड ओनली। अभी आप लोग अगर इसको एज ऑर्डर रिवीजन देख रहे हो तो भी आप कर सकते हो। सब ऑप्शन से ही किया था ना? हाँ, मुझे भी याद नहीं कि अपने कोई फॉर्मुला किया, तो अपन जितनी से जल्दी से चीज़ें याद कर लेते हैं। सर एक होती है लीनियर इक्वेशन, एक होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक होती है हमारी क्यूबिक इक्वेशन। अब जिसमें हमने कोई फॉर्मूला किया ही नहीं, उसको क्या याद करेंगे? लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात है मित्रों, बहुत जरूरी बातें हैं। अल्फा बीटा के फॉर्मूले तो करेंगे ना, अभी वो करवाऊंगा ना। चलो, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? सर लीनियर इक्वेशन मतलब x की मैक्सिमम वैल्यू v1, x की मैक्सिमम पावर v1। बोलेंगे वापस से, x की मैक्सिमम वैल्यू v1 एंड x की पावर भी मैक्सिमम 1, मतलब x की वैल्यू भी, x की एक ही वैल्यू निकाल सकते हो, उसकी पावर भी 1 ही आएगी। लेकिन सर y भी तो हो सकता है। हाँ, क्योंकि लीनियर, सुनो, लीनियर इक्वेशन में पावर 1 ही होगी, यानी कोई पावर नहीं होगी, लेकिन x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, वेरिएबल एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो सकता है? x की मैक्सिमम पावर भी 2 हो सकती है और x की 2 वैल्यू निकलेगी। यस सर, x की मैक्सिमम पावर भी 2 होगी, यानी x स्क्वायर होता है ना, बोलो हाँ है ना? हाँ सर, x स्क्वायर होता है ना, तो x की मैक्सिमम पावर भी 2 होगी और x की मैक्सिमम वैल्यू भी 2 ही निकल सकती है। x क्यू, अरे क्यूब की बात कर रहे थे, तो x की मैक्सिमम वैल्यू भी 3 निकल सकती है और x की केस भी 3 है। बोलो याद आ रहा है क्या? याद आया क्या? सब लोगों को याद आया क्या? दिमाग में एकदम अच्छे से? हाँ सर, पर सर वो कुछ क्यूब रूट वगैरह जमाने भर के आपने कुछ बातें याद करवाई थी। हाँ तो आ जाओ ना, यहाँ भी करवाऊंगा। चलो, मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कुछ चीज़ें करवाई थी। सर सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला लगवाया था, लिखेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। याद आया क्या? हाँ सर याद आया ना। तो क्या था फॉर्मूला? सर था -b प्लस माइनस, मतलब वो प्लस माइनस जो भी होगा वो सबसे चल जाता है, ठीक है। ये था, हाँ सर ये तो आपने करवाया था। अच्छा, इसके बाद सर आपने कुछ सम ऑफ रूट्स भी करवाया था। सम ऑफ रूट्स क्या था? सर वो था -b/a। सर ये b और a क्या होता है? एक सेकंड में आएंगे अपन उस पर भी। सर कुछ प्रोडक्ट ऑफ रूट भी था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था c/a। बोलो याद आ रहा है क्या? सर याद आ रहा है क्या? सर ये सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब क्या है? अरे बेटा, ये अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाने के काम आती कि नहीं आती है? हाँ सर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन कैसे बनाते हैं? अपन बनाते हैं x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चलो सर, ये रूट्स क्या है? अरे बेटा, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बनाने के काम आता है। बोलो याद आ रहा है क्या? ये सब बातें याद आ रही क्या? Sir, because of ICI mismanagement, everyone is disturbed. स्टडी इन्वायरमेंट इज़ टू बैड, बट आप जितना एफर्ट्स ले रहे हो हमारे लिए वीकेंड नहीं। अरे नहीं रे मेरे लाला, आप सब लोगों के लिए थोड़ा फ़र्क कर्तव्य है। एंड ये लाइव मैंने स्पेसिफिकली नाइट लाइव इसलिए शुरू करी है रात को, ताकि सिर्फ अपने जो बच्चे हैं जिन्होंने अपने पे विश्वास रखा है, क्योंकि यू नो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रस्ट। आप लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट रखा है, सो आई जस्ट वॉन्ट टू पे ऑफ दैट ट्रस्ट, बिकॉज नो वन कैन पे ऑफ दैट ट्रस्ट। मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू हैव समथिंग ऑन माई एंड कि हाँ यार, आखिरी तक आप लोगों के दिमाग में देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1 मिनट लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप लोगों के दिमाग का एक लॉजिक बताऊं, आईसीआई में पास होने का सिंपल सा तरीका है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड आप लोगों को थोड़ा सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। सेटिस्फैक्शन ये कि मैंने पढ़ा है, कॉन्फिडेंस ये कि मुझे आता है। अगर ये 2 चीज़ें हैं तो आप आईसीआई की एग्जाम पास कर सकते हो। अब आपने पढ़ा है ये तो आपको पता है, लेकिन आपको आता है, इसकी जिम्मेदारी मेरी भी बनती है। मैं ये चीज़ सिर्फ आपके ऊपर नहीं छोड़ सकता। रीज़न, मेरी बहुत सारे ऑल इंडिया रैंकर्स अभी जितने मेरे ऑल इंडिया रैंकर्स से उन सबसे बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि भाई तुमने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, तो उन्होंने बोले सर हम क्या करते थे, आखिरी में आपकी वीडियोस जो है ना वो क्लिप्स बना लेते थे और उनको देखा करते थे, या फिर आपने कुछ यूट्यूब पे बोला तो हम उसको सुना करते थे। अब मुझे ऐसा लगा कि यार अगर वो अपने ही बच्चे हैं और वो इधर उधर भटक रहे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो भाई कुछ ना कुछ अपना उनकी तरफ से सपोर्ट बनता है। इसीलिए चलो शुरू करते हैं। ब्लाइंड ट्रस्ट है, बस वो ट्रस्ट है जिसी के लिए ही मुझे ऐसा लगता है कि अपन है। सर ऑप्ट आउट ज़्यादा लोगों ने किया है क्या? ऑप्ट आउट ज़्यादा लोगों ने किया है, मतलब मैं आपको एक से इतनी सी बात बोलूँगा, 50% ऑफ ऑप्ट आउट इज एक्सपेक्टेड। 50% ऑप्ट आउट एक्सपेक्टेड है आखिरी दिन तक। सर आपने ज़िंदगी भर याद
तो है कि जतिन सर चलो ये अच्छी बात है, याद रहना चाहिए। नहीं वैसे तो थोड़े दिन में भूल जाओगे तुम लोग। चलो आते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ जल्दी से। सर इसके बाद कुछ चीज़ें हैं वो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से रिलेटेड, याद आ रहा है क्या सर? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू अगर जीरो होगी तो वो रियल एंड इक्वल होगा। बोलो बोलो बोलो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की बी स्क्वायर, अरे लिख सकते हो भाई, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर जीरो है तो रियल एंड इक्वल है। सर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो है तो सर रूट जो है वो रियल एंड अनइक्वल है। सर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो है तो रूट्स मतलब क्या होता है, सिंपल सेंस क्या रियल हो गया, तो सब इमेजिनरी हो जाता है, जिंदगी में सब मोह माया हो जाता है। बोलो याद आ रहा है क्या सर? ये काम का है क्या? अरे मेरे लाला बहुत ज़्यादा काम का है, बहुत ज़्यादा काम का है। चलो अब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है तो क्या होता है सर? रियल भी हो जाएगा। चलो देखो वो जीरो से बड़ा हो गया तो भाई रियल भी होगा सर, वो अनइक्वल भी होगा, और अगर वो लेस देन जीरो नहीं आ रहा है इसलिए वो यहाँ पे आ गया आपका इमेजिनरी, तो यहाँ पे आ जाएगा रैशनल, तो वो रैशनल हो जाएगा। बोलो याद आ रहा है क्या? चलो ज़्यादा आ रहा है क्या? हाँ सर बहुत अच्छे से याद आ रहा है, चलो बहुत अच्छे से याद आ रहा है। एक और बार मैं आपके साथ बोलना चाहूंगा, मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ थी वो, गाना नहीं गाना रहता जान दो जोर से, बी स्क्वायर माइनस फोर। अरे तुम्हारे घर के आसपास मुझे मालूम है इट्स 11:15 द नाइट, बट स्टिल मेरे घर पे मैं चिल्ला रहा हूँ ना, तो तुम भी चिल्ला सकते हो, थोड़ा सा बार चिल्लाओ। बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो इज रियल एंड इक्वल। बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो इज रियल एंड इक्वल, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस फोर इज ग्रेटर देन जीरो देन रियल एंड अनइक्वल। बी स्क्वायर माइनस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देन रियल एंड अनइक्वल। बी स्क्वायर माइनस फोर इज लेस देन जीरो। अरे अगर जीरो से नीचे आ गया तो सर इरेशनल हो गया ना, क्यों? अरे रूट है ना मेरे लाला, तो रूट को माइनस में सॉल्व कर सकते क्या? नहीं सर, इमेजिनेशन में करो, इमेजिनेशन में करो, ठीक है। चलो बी स्क्वायर माइनस फोर अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो रियल भी है, अनइक्वल भी है और रैशनल है। चलो स्टैंड बन रहा है ना मैथ्स? बस मैं चाहता हूं स्टैंड बने, और आप लोगों ने जो ब्रेन टेस्ट रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर दिसंबर का रिजल्ट जनवरी में आएगा। भाई मनाली ट्रिप के बाद आना चाहिए, मैं तो सिर्फ दुआ कर रहा हूँ। वैसे मनाली ट्रिप के बाद ही आ रहा है, तो जनवरी में ही आ रहा है, इसलिए मैंने मनाली ट्रिप में आपको बताऊँ, मेरी मनाली ट्रिप की प्लानिंग थी 5 जनवरी से लेकर 15 जनवरी, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद हुई कि गलती से अगर ICI ने बहुत जल्दी कॉपी चेकिंग कर दी तो दिक्कत हो जाएगी, तो मैंने सोचा पहले ही निपटा लेते हैं, ठीक है। ऐसा पेपर टफ नहीं होगा, पेपर टफ नहीं होगा मानसी बेटा, ठीक है। चलो ये भी क्लियर है क्या सब लोगों को? हाँ सर, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। सर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई क्या सर? वो अगर हमें ध्यान से सुनना, अगर हमें एक रूट देके रखा है, दैट इज, एक सेकंड मेरी पेन नहीं रही, अगर हमें एक रूट देके रखा है दैट इज मान लेते 2 माइनस रूट 3, ऐसा क्वेश्चन है। 2 प्लस रूट 3 अगर हमें एक रूट देके रखा है तो हम दूसरा रूट ऑटोमेटिकली मान लेते हैं, दूसरा रूट हम लोग मान लेते हैं 2 माइनस रूट 3। अब इसका सम करेंगे तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल बचेगा, तो सम आएगा 4, और अगर इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट सम ऑफ रूट निकालोगे तो प्लस करोगे तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, और प्रोडक्ट निकालोगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 3 रूट 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -1। समझ में आएगा? तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन बनने का आपके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। चलो अब मुझे नहीं लगता है कि, अब मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि इसके अलावा इक्वेशन में कुछ भी है, बिकॉज इक्वेशन में इसके अलावा हमने हर एक चीज़ को ऑप्शन मेथड से किया हुआ है, तो ऑप्शन मेथड तो आखिर तक आप लोगों के ऊपर ही है, ठीक है। कुछ भी नहीं है ऑप्शन मेथड में इसके अलावा, सब कुछ अपन ऑप्शन मेथड से ही किया है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। आई होप यहाँ तक की बातें पूरी तरीके से क्लियर रही हो, पूरी तरीके से क्लियर रही हो। क्लियर है क्या? हाँ सर। तो फिर एक काम करो, 2 मिनट का ब्रेक लो, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट पिछले अराउंड 35 to 40 मिनट से अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 2 मिनट का ब्रेक लो, फिर मैं सेट रिलेशन फंक्शन करवाऊंगा एंड देन वी आर डन फॉर टुडे। सर जी रिजल्ट का टाइम रखना था ट्रिप को? नहीं यार, मुझे नहीं रखना था जानबूझ के, ठीक है। 1 मिनट की सांस लो, क्योंकि सेट रिलेशन फंक्शन अपने आप में बड़ा है एंड मुझे एक्चुअली 1 सेकेंड में बुलाया भी रहे हैं, तो 1 मिनट की सांस लो। मैं 1 मिनट में आया, और थोड़ा सा रिलैक्स करो माइंड को।
सर स्टेट्स नहीं करवाओगे क्या आज? स्टैटिस्टिक्स जानबूझ के आज नहीं ले रहा हूँ, बट अपन कल दिन में करेंगे। अभी टाइमिंग मैं आपको फिक्स नहीं बता रहा, टाइमिंग आपको सुबह ही आएगी। नहीं 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 नहीं, नींद नहीं आएगी गौरव भाई, 10 मिनट की भी क्लास नहीं बची अब। 10 मिनट की भी क्लास नहीं बची अब, 10 मिनट की भी क्लास नहीं बची अब। चलो करें सैचुरेशन फंक्शन। चलिए सर, अब सैचुरेशन फंक्शन शुरू करते हैं, जल्दी से आ जाओ। ओके, उसके बाद हमारी एक क्लास और रहेगी, दैट इज विल बी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कल दिन में हम लोग रखने की प्लानिंग करेंगे उसको, ठीक है। अगर इस क्लास में कुछ भी रह गया हो तो मुझे बता देना, बिकॉज अपन ऐसा फर्स्ट टाइम ऐसा कोई क्लास ले रहे हैं जिसमें मैं सारे के सारे फॉर्मूले करवा रहा हूँ। आज तक मैंने कभी ऐसे सारे फॉर्मूले नहीं करवाए, ठीक है। तो वो वाली बात है। कल 12 बजे आपके लिए इकोनॉमिक्स की वीडियो अपलोड होगी, फर्स्ट चैप्टर इंक्लूडिंग ऑल पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, तो वो देख लेना एक बार। चलिए सर, सेट रिलेशन फंक्शन हेडिंग डालेंगे सभी लोग दिमाग के अंदर। उज्जैन तो आते रहते भाई। सेट रिलेशन एंड फंक्शन। और एक्चुअली क्या है, मैं खुद स्टैटिस्टिक्स की क्लास रात को नहीं रखना चाह रहा हूँ। नहीं बेटा, स्टैटिस्टिक्स की क्लास इसलिए रात में नहीं रखना चाहूँगा क्योंकि वो वाली बात है। यार अल्फ़ा बीटा रह गया क्या? एक काम करते हैं, अल्फ़ा बीटा कल दिन में अपन ख़त्म करते हैं। कल की क्लास में नाइट में लास्ट में अपन अल्फ़ा बीटा करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हो जाएगा। चलो एक बार वो अपन करते, बिकॉज कल मुझे ख़त्म करना है, तो कल नाइट में कर लेंगे। एक बार अपन वो प्लान आउट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सेट रिलेशन फंक्शन। अच्छा, सेट क्या होता है सर? सेट इज, जो बातें बोल रहा हूँ ध्यान रखना है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा। कौन कौन से सेट होते हैं? इनफाइनाइट सेट होता है सर, जिसमें अनलिमिटेड सेट्स होते हैं सर। देन हमारा फाइनाइट सेट होता है जिसमें काउंटेबल होते हैं। देन हमारा कार्डिनल नंबर्स ऑफ सेट होता है जिसमें हम लोग काउंट करते हैं। हमारा नल सेट होता है, मतलब जिसमें एक भी सेट नहीं होता है। इक्विवेलेंट सेट होता है जिसमें नंबर्स इक्वल होते हैं। इक्वल सेट होता है जिसमें आपके वैल्यूज इक्वल होते हैं। यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें आपकी सारी चीज़ें होती है। सबसेट होता है मतलब जिसका कोई सबसेट होगा। अच्छा, नंबर्स ऑफ सबसेट क्या होता है? नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है सर? नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 to the power n सर, 2 to the power n। जल्दी बोलोगे सर, नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है? 2 to the power n सर। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हाँ सर। वो नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, हाँ सर। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होता है? देखो, नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 to the power n। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होता है सर? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होता है 2 to the power n minus 1। बोलो याद आ रहा है क्या? बोलो याद आ रहा है क्या? हाँ सर, याद आ रहा है ना। पावर सेट क्या होता है सर? जिसके अंदर सारे के सारे सेट इंक्लूडेड हो। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, यूनियन और इंटरसेक्शन भी अपन ने इसके अंदर ही पढ़ा था क्या? हाँ सर। तो यूनियन क्या होता है सर? यूनियन का मतलब होता है और निकालना, या फिर सर जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स कवर्ड हो लेकिन रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अच्छा, तो इंटरसेक्शन क्या होता है सर? इंटरसेक्शन का मतलब होता है जिसमें कॉमन ही होते हैं। इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है सर? कॉमन ही होते हैं। जैसे मान लेते हैं इंटरसेक्शन के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और यूनियन के अंदर अपन प्लस करते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन के अंदर जो होता है उसमें हम लोग कॉमन ही लेते हैं, अलग अलग नहीं लेते। जितने जो कॉमन है वही सब लेते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सेट याद है क्या? कॉम्प्लीमेंट सेट जिसमें अपन ए डैश निकालते थे या बी डैश निकालते थे। हाँ सर, कुछ सुना तो लग रहा है सर। कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब होता था ये सेट के एलिमेंट नहीं आएंगे। मान लो हमें निकालना है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं, ए डैश निकालना है, तो हम लोग क्या निकालते थे? तो सर ए डैश निकाल देते हैं हम नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ ए। मतलब जितने भी यूनिवर्सल सेट है, मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर 50 एलिमेंट है, तो भाई और ए के अंदर 10 एलिमेंट्स है, तो टोटल अगर अपने को ए सेट नहीं होगा उसका निकालना, तो 50 - 10 दैट इज 40। याद आ रहा है क्या? हाँ सर, बिल्कुल अच्छे से याद आ रहा है। अच्छा, 2 मिनट के लिए अगर मैं रिकॉल करवाना चाहूँ तो क्या एन ऑफ ए यूनियन बी आप लोगों को पता है क्या? एन ऑफ ए यूनियन बी इज वेरी क्लियर। बोलो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोलो एन ऑफ ए यूनियन बी इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सर वो एक्चुअली 3 डिजिट भी होती थी ना, कुछ आपने याद करवाया था। हाँ, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, याद रखना, सबको प्लस कर देते। चलो मेरे साथ बोलेंगे सर, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। याद आया क्या? सेट में तो अपन ने इतना ही पढ़ा था, हाँ या ना? हाँ सर, बस इतना से तो पढ़ा था। पर सर वो कुछ प्रोडक्ट रूल भी तो आपने पढ़ाया था, कुछ प्रोडक्ट रूल था बेटा। प्रोडक्ट रूल भी अपन ने उसके अंदर ही पढ़ा था, लेकिन प्रोडक्ट रूल तो सिंपल सा होता है कि कितने प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो अपन क्या करते थे, सिंपल सा फंडा था। मान लो ए में 3 एलिमेंट है और बी में 4 एलिमेंट है, तो 3 × 4 यानी 12 अपन एलिमेंट बनेंगे। याद आ रहा है क्या? हाँ सर। रिलेशन क्या होता है? अरे मेरे लाला, याद दिलाऊं क्या? रेडी हो क्या? हाँ सर। रिलेशन मतलब अगर कोई भी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी, एक्स वाई जेड,
ए बी सी। अरे अगर एक्स ए से जुड़ा हुआ है तो रिलेशन है, हाँ सर। अगर वाई ए से जुड़ा हुआ है तो रिलेशन है, हाँ सर। जेड सी से जुड़ा तो रिलेशन है, हाँ। मुझे लगता है ये सबसे अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो रिलेशन मतलब कोई भी एलिमेंट किसी के साथ भी जुड़ा हो। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। अच्छा सर ये तो ठीक है। क्या डोमेन कोडोमेन रेंज याद आ रहा है क्या? सर डोमेन मतलब बॉयज, कोडोमेन मतलब गर्ल्स। अरे मैन मतलब मैन, वुमेन मतलब वुमेन, कोडोमेन मतलब गर्ल्स। सर रेंज मतलब जो तुम्हारी रेंज में, बोलो याद आ रहा है क्या? सर डोमेन मतलब हमारा सेट ए, कोडोमेन मतलब सेट बी। अच्छा इसमें रेंज में कौन कौन है? सर ए और बी रेंज में, सी तो रेंज के बाहर है सर। सी तो तुम हुस्न परी, तुम जाने जहाँ, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निरमा, निरमा पे चलेगा अपन तो, शी ची 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 ची। चलो तो हमारा जो है बी और सी आ गए, और भाई सी ए और बी तो हमारे रेंज में है, और सी जो है वो कोडोमेन के अंदर आएगी, रेंज के अंदर नहीं आएगी। पर ठीक है, इतना डिफरेंस समझ में आ गया। हाँ सर। सर रिलेशन भी तो कुछ टाइप्स की होती थी ना, कुछ याद आ रहा है? हाँ सर। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब जो सबके साथ मैच होता है। सर नल रिलेशन मतलब जो सभी, नल रिलेशन तो सभी के साथ होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब सर एक सेट है ए बी सी, अब अगर ए से रिलेशन बनाता है और बी बी से रिलेशन बनाता है तो उसे क्या बोलते हैं सर? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी अगर एक दूसरे से रिलेशनशिप बनाते हो तो। अच्छा सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन मतलब अगर वो उससे बना रहा है तो वो उससे बनाएगा। सोच के देखो, सोच के देखो, तुमने एक लड़की को बोला तू मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसने बोला ही नहीं तू मेरा बॉयफ्रेंड है, तो भाई साहब ये क्या है? ये आपकी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक मतलब सर दोनों तरफ रिलेशन होनी चाहिए, प्यार हो तो दोनों तरफ हो, एक तरफा मोहब्बत भी रिलेशनशिप है मानता हूँ, लेकिन सर वो हमारे किसी काम की नहीं है क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव है। अगर आप जाकिर खान की वीडियो देखो कि एक तरफा प्यार भी रिलेशनशिप होता है तो लिख देना बेटा ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, हमको मज़ा नहीं आया आथू, और मेरे को टैग कर देना ठीक है। और सही में सीरियस होमवर्क है आप लोगों के लिए। चलो अच्छा ट्रांसफ़र और ट्रांजेक्टिव रिलेशनशिप क्या होता है? अरे यार मतलब रिलेशन ट्रांसफ़र होता है, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, फिर वो तुम्हारे किसी और की गर्लफ्रेंड है, वो किसी रिलेशनशिप मतलब सॉरी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो फिर तुम्हारे दोस्त की भाभी है, फिर वो ऐसे रिलेशन बन जाते हैं ना, वैसी वाली बात है। चलो सर अच्छा अब जो रिलेशन सभी को सेटिस्फाई कर दे, वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजेक्टिव भी हो, तो क्या होगा सर? वो इक्विवेलेंस हो जाता है। याद आ रहा है क्या? हाँ सर। बाकी सही में लिख देना, हाँ किसी के भी इसमें लिख देना कि तुम रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं हो। छी 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 छी। चलो फंक्शन क्या होता है? सर फंक्शन मतलब व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। अच्छा सर ये तो दिक्कत नहीं देता, हमको दिक्कत देता है वो 1 1 मैनी 1 1 2 ऑनटो मंटो करके कुछ था सर, क्या है वो? अरे कुछ भी नहीं है सर। 1 1 मतलब सब एक एक, हाँ आज के लिए बस 2 मिनट में खत्म करो, 2 मिनट में खत्म करो आज के लिए, बस मुझे मालूम है लेकिन सिर्फ 2 मिनट में खत्म करो। 1 1 मतलब क्या सर? एक एक के साथ रिलेशन बना रहा है, सब शरीफ घर के, ठीक है। मैनी 1 मतलब क्या सर? एक ने ज़्यादा के साथ रिलेशनशिप बनाई हुई है, और वैसे वाली बात है। 1 to मैनी मतलब एक ज़्यादा से बना रहे हैं, सभी को लॉजिकली क्लियर है। अच्छा कांस्टेंट रिलेशनशिप भी होता है, कांस्टेंट मतलब सब एक के साथ ही बना रहे हैं। अब ये ऑडियो रिविजन में तो नहीं आ सकता, लेकिन सब एक के साथ ही रिलेशनशिप बना रहे हैं। बोलो क्लियर हुआ क्या? यहाँ तक की बात है, जल्दी बोलो सर। पर एक इनवर्स रिलेशन भी बता ही दो यार, इनवर्स फंक्शन भी समझाई दो। अच्छा इनवर्स फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले फंक्शन को y के इक्वल टू रखते हैं, देन x और y को चेंज कर देते हैं, एंड देन y की वैल्यू निकाल देते हैं। पूरी इक्वेशन को y के इक्वल टू रखते हैं, x और y की वैल्यू चेंज कर देते हैं और y की वैल्यू निकाल देते हैं। बोलो क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? विप्रेश भाई आप लोगों के सामने लाइव ही आ रहा हूँ, अभी मैंने आपको उस दिन बोलते मैं लाइव ही लेने वाला हूँ, ठीक है। चलो इज इट क्लियर टू एवरीवन? हमने आज 6 चैप्टर कवर करे, आज हमने 6 चैप्टर खत्म करे हैं इन लेस देन वॉट एवर द टाइम वी हैड। चलो आज हम लोगों ने 50 से 55 मिनट के अंदर 6 चैप्टर खत्म करे। सर इको का भी कुछ हो जाता? अरे कल सुबह आपको मिल जाएगा भाई मेरे, कल सुबह 12 बजे आप लोगों का स्वागत है। पूरा फर्स्ट चैप्टर रिवीजन विद पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। ऐसे अपन मजा नहीं देता, नहीं 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 नहीं, मैं जब करवाता हूँ तो अच्छे से करवाता हूँ। एमटीपी, अरे एक बार सारे फॉर्मूले रिवाइज करवा दो, फिर एमटीपी करवा देंगे। कल स्टैटिस्टिक्स ले लें फिर। यस गाइस चलो, मयंक ने बोल दिया एकदम झक्कास। अरे मयंक भाई क्या बात है चलो वैसे मैं क्या वो मयंक भी जुड़ा हुआ, मयंक लाइव वाले ही हो ना? हाँ मतलब ऐसा। चलो 1 अप्रॉक्स, अरे 1 घंटे में 6 हो गए यार, बहुत बड़ी बात है।
अरे इको भी ऐसा लूंगा, देखो क्या है, पहले इको मेरे को रिवाइज, देखो मैथ्स में तो मेरे बच्चे, तो मुझे पता है कि मैंने तुमको कहाँ कैसे क्या पढ़ाया है, मैं 1 मिनट में इमेजिन करवा सकता हूँ। क्योंकि आप सोचो ये लाइव मैं आप लोगों के साथ लाइव क्यों ले रहा हूँ, मैं यूट्यूब पर भी तो लाइव ले सकता हूँ, मुझे कितने व्यूज़ मिलेंगे, कितने सब्सक्राइबर मिलेंगे, लेकिन लाइव उनके साथ ना लेने के पीछे रीज़न है कि मुझे पता है कि अगर यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं वो अपने ही हैं, ऐसी वाली बात है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का है ना बेटा, कल है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स कल 12 बजे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। चलो आई थिंक दैट्स इट फॉर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय।